we're talking about conditions, वहाँ पे की conditions कैसी होंगी? Shoaib, you've mentioned the fact कि Guyana is not the easiest to play on. हाँ, इट्स नॉट ईजी, लेकिन ये है कि ये वाहिद पिच है कि जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर हो थोड़ा, तो ये और अच्छे से खेलती है। क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर हम लोगों ने कैरेबियन प्रीमियर लीग का यहाँ पे सेमीफाइनल खेला था, प्ले ऑफ का हमारा फर्स्ट वाला जो मैच था। तो हमारा मैच हुआ था बारबाडोस की टीम, मेरी ओल्ड टीम के साथ। तो उस टाइम पे क्योंकि आई वाज कैप्टनिंग, तो आई हैड दी अपॉर्चुनिटी टू चेक द पिच और फिर टॉस के उसमें तो स्पाइक्स जो थे वो जा रहे थे पिच के अंदर, लेकिन 200 प्लस रन्स बने थे उस पिच पे। Right. और दूसरी टीम ने भी 180 प्लस रन्स बनाए थे उस पिच में। तो मुझे थोड़ा सा ये ज़रूर है, हाँ, जब यहाँ का पिच बिल्कुल ड्राई हो तो फिर वो बहुत टफ होता है। वो स्पिनर्स का बॉल भी जो है आपको नहीं समझ आती, इवन स्पिनर को नहीं समझ आती कि मैंने टर्न किया था बॉल लेकिन वो सीधा चला गया है, नीचे रह गया है। इसी तरह सेम गोज फॉर द पेसर्स एज वेल। तो बिल्कुल अगर ड्राई होगा तो टफ होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा मॉइस्चर होगा इस वेन्यू पे, इस वेन्यू की पिच पे, तो वो पिच जो है हाई स्कोरिंग मैच भी दे सकता है। अच्छा, वैसे इस वर्ल्ड कप में अभी तक एवरेज स्कोर जो है इट्स 145, सो इट्स नॉट बीन ऑन द हाई एंड, बट फर्स्ट इनिंग्स की मैं बात कर रही हूँ। सो टाइम हो गया अब फाइंड आउट करने का कि असल में कंडीशंस वहाँ पे कैसी हैं। सो इट्स टाइम फॉर द पिच एंड वेदर रिपोर्ट। चलो, एक चीज़ तो अच्छी है कि एटलीस्ट व्हाट वी हर्ड वाज कि ग्राउंड बड़ी जल्दी जो है वो ड्राई भी हो जाता है और पिच इज़ इन safe conditions. पिच को कुछ नहीं हुआ despite all the rain covers did their job, Misbah, but low and skiddy, that's what they're saying about this wicket. इंग्लैंड वाले तो सोच रहे होंगे थोड़ा मॉइस्चर चला ही जाता पिच पे ताकि थोड़ा बाउंस बेहतर हो जाता, लेकिन लग रहा है जो यहाँ से नज़र आया वो यही है कि थोड़ा ड्राई लग रहा है पिच। तो ऐसा पिच होता है तो जनरली स्पिनर्स को हेल्प करता है, फास्ट बॉलर्स को आई डोंट नो, मलिक ज़्यादा बेहतर बता सकता है। शारजा टाइप है ये पिच, लो एंड स्किडी, वही जो है स्टम्प हाइट बॉलिंग जो है वो मुश्किल है क्योंकि उसको पिकअप शॉट भी नहीं लगता, सामने डाउन द ग्राउंड भी मुश्किल हो जाता है। जो ज़्यादा कंसर्निंग बात थी वो ये थी कि बहुत ड्राई है। जब बहुत ड्राई होता है तो वो अलार्मिंग होता है बैटर्स के लिए। और यहाँ पे इसलिए मुझे ये लगता है कि लेफ्टी राइटी जो है वो जो टीम इस वेन्यू पे वो खेलेगी उस कॉम्बिनेशन के साथ उसको एडवांटेज हो सकता है ज़्यादा, क्योंकि इंडिया जो है वो थोड़ा सा इस फॉर्मेशन से खेल रहा है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। ठीक है, चलें, ये तो देखना पड़ेगा कि क्या कॉम्बिनेशंस बनती हैं टीम्स की कंसिडरिंग द कंडीशंस के ड्राई सी पिच नज़र आ रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। इट्स द सेमीफाइनल बिटवीन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, डोंट गो एनीवेयर। Back with the flick and we are building up towards England versus India। और इस वक्त जो है जो हमें अपडेट मिली है वो ये है कि टॉस थोड़ा सा डिले हो गया है बिकॉज बारिश हो रही थी, बट वी आर होपिंग फॉर सम पॉजिटिव न्यूज़ एंड वील कीप यू गाइस पोस्टेड कि क्या हो रहा है। लेकिन हमने कहा कि हम अपने मूड जो है, फ्लिक का मूड जो है उसको ज़रा लाइट ही रखते हैं। तो इतनी हमने हैवी डिस्कशन कर ली है क्रिकेट के ऊपर, तो ओवर एक बड़ा अच्छा सफ़र रहा है पूरे एक महीने का और बड़ा मज़ा भी आया है और बड़ी जुगतें भी लगी हैं और बड़ी मज़े की बातें भी हुई हैं। तो हमने कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो आप लोगों के लिए रखे हैं ताकि आप लोग देख सकें कि आप लोग कैसे कैसे लग रहे थे किस टाइम पे। तो दिखाएं जी। बाज़ डिस्कसिंग क्रिकेट स्ट्रक्चर, बाज़ डिस्कसिंग फूड, यानी कि खुशियाँ जो क्रिकेट स्ट्रक्चर में वो बिल्कुल एक अपने जोन में है। सब कुछ तो पेट के लिए करते हैं, सबसे पहला तो पेट है, उसके बाद ये बाकी बातें, फिर उसको जाके खत्म करने की कोशिश करते हैं जिम में। यही सिलसिला सब कुछ चलता है। जिस चीज के लिए करते हैं फिर उसको खत्म करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। शोएब, आर यू सरप्राइज्ड विद दिस एक्सप्रेशन एट ऑल? खाना खाते हुए इतनी बड़ी खाने के बारे में डिस्कशन हो रही है और इतनी बड़ी स्माइल। नहीं, ये जो बीच में अच्छा मजाक करते हैं ना, ये वो वाला टाइम भी हो सकता है। नहीं, ये तो खाने का टाइम है, ये खाने का टाइम ही है। फिर ये स्माइल कम है थोड़ी सी कम है। मैं यही बता दूं कि वैसे इनको हम कम ही देखते हैं मुस्कुराते हुए, लेकिन जब खाने की डिस्कशन होती है तो उस वक्त इनकी मुस्कुराहट यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। जब से हमने इनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है ना वो उपटन वाले बर्गर पे, उसके बाद से ये ऑर्डर ही नहीं दे रहे खाने।
हाँ, वो एक बान आया था जो पीले रंग का था बर्गर इस का। रंग हाँ, वो जो शर्ट पहनी हुई है ना मिसबा ने, वो अल्लाह जाने वो कहाँ से बान आया। अल्लाह जाने इस शर्ट का भी नहीं पता चला आज तक कि ये क्यों आई है। और पता है क्या है, ये इस कलर को क्या बोलेंगे हम लोग? इस कलर को आप बोलेंगे हाँ, कुछ ऐसा ही, वो बन की कंडीशन भी कुछ ऐसी थी, तो तब से मिसबा ने फेल कर दिया बादल को। नेक्स्ट दिखाई नहीं, नेक्स्ट क्या है? डिस्क्राइब पाकिस्तान परफॉर्मेंस इन दिस वर्ल्ड कप। मिसबा क्लूलेस। वाकई ये तो मेरा ख्याल है एक परपेचुअल, जैसे कहते हैं ना, हमारे मुल्क का एक्सप्रेशन होना चाहिए, बिकॉज ये जो एक्सप्रेशन है ये सबका ऐसे ही था कि ये हुआ क्या है। आई मीन लिटरली ये जो वो है ना कि आप सोच रहे हो कि लिटरली यू आर लॉस्ट, यू थिंकिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। सो आई थिंक ये मीम जो है ना, दिस शुड बी रिप्रेजेंटिंग आर नेशन। हमें क्लूलेस नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्पीचलेस। स्पीचलेस वो तब वाला चाहिए, तब चाहिए वो वाला जिसपे हेडफोन्स लगे थे। नहीं, अगर इस पिक्चर को आप देखें तो आपको ये भी लग रहा है कि कह रहे हैं सारे सवाल मेरे को ही पूछने ने, मैं कल्ला बैठा था इतने। और दूसरा ये कि क्लूलेस कौन था यार? पाकिस्तान टीम ना पाकिस्तान टीम आपने एक्चुअली यही वर्ड यूज किया था, बिकॉज आई आस्क्ड यू, आई सेड, यू नो, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस परफॉर्मेंस, एंड यू सेड it was clueless completely, and I think that resonated with a lot of हम people. क्लूलेस नहीं थे, वो क्लूलेस थे। वो clueless थे, exactly, हम clueless। अच्छा जी, our experts during analysis के टाइम पे देखो जी, हाथ से बल्ले का इशारा भी हो रहा है, कंडीशंस का भी हो रहा है, पूरी लग रहा है कि पूरा एक एनालिसिस चल रहा है, और फिर हम आ जाते हैं प्रेडिक्शंस पे। जब प्रेडिक्शंस पे आते हैं तो तब तो ऐसे मुस्कुराहट इनकी निकल आती है कि ओह, शुएब इज द हैप्पीएस्ट एज ऑलवेज बिकॉज ही हैज बीन लीडिंग द चार्ट्स, तो उनकी मुस्कुराहट रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज पॉइंट्स, एंड बाजिद इज ऑब्वियसली दैट साइड एज वेल, सो उनकी भी मुस्कुराहट आपको बताती है। एंड मिसबा इज एज ऑलवेज लुकिंग एट बोथ ऑफ यू कि आप लोग क्या प्रिडिक्ट करेंगे, तो उसी के मुताबिक फिर वो अपनी प्रेडिक्शन बनाएंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि मैं केड़ी टीम ਨੂੰ ਲੈਣਾ। हाँ, सोच रहे हैं उन 2-3 सेकंड्स में, ही इज मेकिंग अप हिज माइंड व्हिच इज द टीम दैट आई शुड एक्चुअली गो फॉर। अभी आज भी ये कह रहे हैं, हाँ जी अपनी टीम बता के कह रहे हैं ये वाली नहीं देखते। पता नहीं, है आज फिर हम लोगों ने पता है क्या सोचा, अच्छा टीम नहीं बता रहा ना बंदा, हम लोगों ने कहा अच्छा टॉस का वेट कर। नहीं, ये तो खैर अभी तो मैं आपको स्टेक्स बताऊंगी। आज तो स्टेक्स जो हैं वो प्रेडिक्शन गेम के बड़े डबल हो गए हैं। एक और दिखा दें जी, एक और। शुएब वेटिंग फॉर मिसबा टू प्रेडिक्ट। ये बिल्कुल सही है, ये सही है, क्योंकि मुझे पता नहीं शाम पे आ जाएंगे। वेट करी जा रहे हैं कि अब जवाब आएगा। ये तब भी हो सकता है जब शो का पहला क्वेश्चन हो ना, वो जब मैच का पोस्ट शो का पहला क्वेश्चन होता है ना, तो वो पूरा डिटेल जिसमें पूरा सबक सुनाते हैं। सारी समरी होती है। उसी तरह उनकी थी, वैसे तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इंग्लैंड कहूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इन्होंने इंग्लैंड कहा है, तो फिर वो पूरी एक फिलॉसफी ज़रूर आती है प्रेडिक्शन गेम की। लेकिन ये थे जी हमारे एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशन। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। मेरे पास एक और स्टोरी है। दिस लिटरली ऑलवेज हैपेंस एज वेल, दैट्स बीन हैपनिंग थ्रू आउट द शो। आपको ब्रेक लेनी है? आपको ब्रेक लेनी है? मुझे जब मैं आपको ब्रेक तो नहीं लेनी, तो ये आ रहा होता है, तो अब आई हैव गॉट टू ऐड वन मोर थिंग, वो जो एक होती है ना वो वाली लाइन। अभी बहुत सारी स्टोरीज तो सेंसर की हुई है ना, बहुत सारी स्टोरी। इसीलिए प्रेडिक्शंस का मसला ये है कि हम तो प्रेडिक्शन सही करते हैं, वो अभी तक प्रेडिक्शन पे ही। अब वो टीमें ठीक ना खेलें तो हम क्या करें। अच्छा, आपको मेरा ख्याल से मैं बताऊं, अगर प्रेडिक्शंस की इस दफा क्या आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं, आपको बताना चाहिए कि प्रेडिक्शंस के पॉइंट्स क्या हैं, या फिर शुड आई होल्ड इट फॉर द एंड, बिकॉज चले आपको दिखा ही देते हैं, दिखा दें ताकि ये लोग थोड़े और मज़ीद खुश हो जाएं। अब हम प्रेडिक्शन करने वाले, आपको टॉस पे मिलेगा 1 पॉइंट, ठीक है, अगर इफ़ यू गेट योर टॉस प्रेडिक्शन राइट। अगर आप फर्स्ट इनिंग स्कोर करीब पहुंचते हैं, जो सबसे करीब पहुंचेगा उनको मिलेंगे 2 पॉइंट्स, और जो रिजल्ट सही बताएगा उनको भी मिलेंगे 2 पॉइंट्स। सो ये जिसने सजेस्ट किया ना, उनके 2 उनको जरा सामने आए हुए।
दो ने, मैं एक नहीं दो ने। इस पे क्यों रुके हैं, और भी शुरू कर देना कि पानी कितनी दफा पिएगा, वाइड कितनी होंगी, नो बॉल के ग्लव्स चेंज करेगा कि नहीं, सारा कौन कुछ कितनी बॉलों पे रन बनाएगा, हाँ, सारा कुछ पूछ लो ना। मिसबाह आपके पास बेहतरीन मौका है, मैं 15 में कैसे पहुंच गया हूँ? इतने मौके हम आपको दे रहे हैं। अगर आपने 12 के टॉस बाद मैच ही एक हुआ। नहीं वो 2 दिन का गैप आएगा तो पॉइंट्स वैसे ही बढ़ते रहेंगे। नहीं, 3 पॉइंट पॉइंट्स कट लग रहे ने, फुल लग रहे ने, पानी लाओ बच जाते हैं। नहीं, वो एक गेम का 3 पॉइंट कर दिए थे ना, इसलिए आपके भी 17 के बाद हम आपको मौका दे रहे हैं, आप टॉस पे सही बताएं। टॉस का तो आप बता ही सकते हैं, टॉस का तो अभी टॉस हो जाएगा होपफुली, अगर क्लियर हो जाए टॉस का तो बता ही सकते हैं कौन जीतेगा। अच्छा। इतना तो आप बता ही सकते हैं। गुड वन, गुड वन। ये तो मुश्किल नहीं है, इसमें तो ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, इसमें ज्यादा तर्जुमे की भी नहीं गुड जरूरत। वन, वो कह रहे हैं अच्छा यार। राइट। ये जो होस्ट के लिए भी कर दें कम से कम, ये वाले तो वो भी बता सकते हैं। मेरा नहीं तो अगर पॉइंट्स तुम कहीं बढ़ाने ला ही हैं तो फिर इस पे भी रखें आप कि इंग्लैंड क्या कॉम्बिनेशन खिलाएगा, इंडिया क्या कॉम्बिनेशन खिलाएगा, पॉइंट्स रखें फिर, हर चीज पे रखें पॉइंट्स। नहीं पूरी इतना analysis। अब इतना हम लंबा कॉम्प्लिकेटेड हाँ, क्योंकि वो उनके पास काम नहीं है ना, ब्रेक ले लें। उन्होंने इजी वाला काम रखा है। अच्छा टॉस तो है बड़ा इजी काम हम है। मौका दे रहे हैं आपको कम मेरे बैक ख्याल में ब्रेक ले लें, ठेठ भी ठेठियां बहुत हो रही हैं। 8 बीट गुलकन हो गया। चलें, आपने कह दिया कि ब्रेक ले लो तो फिर मेरा ख्याल है मैं ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन अब मैंने आपको और चीज़ें सोचने के लिए दे दी हैं, और चीज़ें सोचें क्योंकि द स्टेक्स हैव नाउ गॉन हायर। टॉस के पहले आपको बताना पड़ेगा कि टॉस कौन जीतेगा। सो ये इतना बड़ा एनालिटिकल पॉइंट मैंने आपको दिया है जिसके बारे में आपको इतना सोचना पड़ेगा, तो उसके बाद हम डेफिनेटली विल कम बैक टू दैट। एनीवे, विल टेक अ शॉर्ट ब्रीदर एंड व्हेन वी डू कम बैक तो विल होपफुली बी वेटिंग फॉर सम गुड न्यूज़ कि टॉस भी रेडी है और बारिश भी कम होगी। सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। All right, we're building up towards England versus India. There's been a short toss delay, but India team की बात कर रहे थे कि क्या उनकी strengths हैं, क्या किस तरह से जो है उनकी बैटिंग भी चल रही है. But there's been one man who's been carrying that pace attack for a while now for India. He's been their premier fast bowler. We're talking about none other than Jasprit Bumrah. Always very clear in his thoughts and his plans, and it's just always great to hear from him as well because he's somebody who really does think about his game. Now, if you're in the opposition and if you're facing Jasprit Bumrah, then it can be an absolute nightmare. तो सवाल ये बनता है कि किस तरह से उनके खिलाफ, उनकी बॉलिंग के खिलाफ बैटिंग करनी चाहिए. What should be your stance? How should you be preparing for a bowler like Jasprit Bumrah? Let's find out from our experts in Cricket Clinic. Let's head over to our coach sahab, Misbah ul Haq, and our forever khiladi, Shoaib Malik. जसप्रीत बुमराह सबको पता है कि टॉप क्लास बॉलर हैं, और क्या क्वालिटीज़ हैं जो उनको टॉप क्लास बनाती हैं. एक तो उनके पास हर किस्म की वेरिएशन है, बड़ा ज़बरदस्त लेंथ बॉल करते हैं, यॉर्कर ज़बरदस्त है, बाउंसर अच्छा करते हैं, स्लोअर वन बड़ा ज़बरदस्त है, और पूरा कंट्रोल है उनको कैसे वो करना है. और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है गेम अवेयरनेस, नोइंग द पिच, अपोजिशन, बैट्समैन कौन सा है, सिचुएशन कौन सी है, कौन सा गेम करना है. ये सारी चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से उनको उनके अगेंस्ट कोई प्लान करना बड़ा मुश्किल है. तो आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अर्ली ऑन जब आपने उनको खेलना है तो वो आपको नॉर्मल लेंथ से बॉल करेंगे, इन स्विंग या आउट स्विंग, अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन. कौन सा बैट्समैन किस बॉल पे जिसको मुश्किल होती है वो करने की कोशिश करेंगे. वो दोनों गेंद कर सकते हैं, आउट स्विंग भी करते हैं और अंदर भी गेंद को लाते हैं. तो आपको एक तो एज अ बैटर इक्विप्ड होना चाहिए टेक्निकली कि हाँ जी आप दोनों गेंदों को हैंडल कर सकते हैं. एंड देन जैसे वो कंडीशंस को देखते हुए बॉल करेंगे, आपने भी कोशिश करना है कि उसको कैसे आपने रिस्पॉन्ड करना है. तो गेट रेडी फॉर एनीथिंग. आप ये नहीं कर सकते मैं इन स्विंग के लिए तैयार हूँ तो सिर्फ अंदर ही आएगा बॉल. नहीं, उनके पास आउट स्विंग भी है, उनके पास बाउंसर भी है. तो इनिशियली जब मैं बैटिंग स्टार्ट करूँगा तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं प्रॉपर जैसे अपना मेरा सेटअप होता है बॉल के लिए, नया बॉल जब मैंने खेलना है, आई शुड बी रेडी फॉर एनी बॉल. और मेरी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए,
रेडी पोजीशन, जैसे नॉर्मली बैट्समैन जो खड़े होते हैं, खड़े खड़े खेलते हैं, आप रेडी पोजीशन में आते हैं, डोंट कमिट योरसेल्फ कि अच्छा जी अंदर है या बाहर है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, कोई गेंद भी कर सकते हैं। एंड देन थोड़ा सा पिच को देख के, उनकी टैक्टिक्स को देख के, फिर आपने सोचना है कि अब मैंने इस पे कैसे अटैक करना है, प्रोएक्टिवली फीट यूज़ करने हैं, वो भी बड़ा सोच समझ के करना है, क्योंकि वो आपको आखिरी टाइम तक वॉच करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बैटर कि उनको अगर वो सोच रहे हैं तो आपने भी उनसे कोशिश करनी आगे सोचने की, तभी मेरे ख्याल में आप बुमराह के अगेंस्ट खेल सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब वो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने आते हैं तो एज अ बैटर आप क्या चीज़ जो है उनके अगेंस्ट कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप बैटर जो है खड़ा हुआ है स्टंप्स के सामने, तो उनका जो यॉर्कर करने का स्टंप्स के अंदर जो परसेंटेज है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉलर्स बहुत ज़्यादा है। और जब आप एज अ बैटर उनको, जब आप डेथ ओवर्स में खेल रहे होते हैं, सो जब आप अपने आप को रूम देते हैं ताकि आप टैकल कर सकें, जो यॉर्कर है उनकी जो परफेक्ट यॉर्कर्स हैं जो स्टंप्स में हैं, तो वो आपको एक स्लोअर बॉल करते हैं जो आपसे दूर हो जाता है। जब आप स्टंप से नीचे खड़े होते हैं तो आप उसको नहीं टैकल कर सकते। तो ऐसे बॉलर को आप दोनों चीज़ों के साथ नहीं टैकल कर सकते कि आप यॉर्कर को भी टैकल करें और आप स्लोअर बॉल जो वो दूर करते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप उनके स्लोअर बॉल को टैकल करना चाहते हैं तो आप जो है नीचे खड़े हुए हैं स्टंप से दूर, तो वो उस बॉल को आपको एक बनाना पड़ेगा, और जो वो यॉर्कर करते हैं स्टंप्स में, वो आप जो है आपके जो आर्म एक्सटेंशन है वो आपको चाहिए। इसलिए अगर आप स्टंप्स में खड़े होंगे तो नहीं हो पाएगा। तो आप दोनों बॉल्स के साथ नहीं डील कर सकते। पर्टिकुलरली जसप्रीत बुमराह जो बहुत कंसिस्टेंट है, तो एज अ बैटर अब आपने जो अपना आपको सेटअप किया, आपने यॉर्कर के लिए अगर किया है तो आप स्लोअर बॉल को एक लेंगे, और अगर आपने स्लोअर बॉल के लिए अपने आप को सेटअप किया है तो फिर आप यॉर्कर को एक रन लेंगे। दैट्स द बेस्ट वे टू प्ले अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, स्पेशली इन द डेथ ओवर। उससे क्या होगा, हम लोगों ने देखा है उनको कि कभी भी वो बहुत ज़्यादा रन्स नहीं खाते हैं, कोई सा भी बैटर खेल रहा हो डेथ ओवर्स में। तो अगर उनको 10 एन ओवर भी आप कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होगी, और दूसरे एंड से जो है आप दूसरे बॉलर को ज़्यादा रन्स बना सकते हैं। सो अगर आप डेथ ओवर्स में बैटिंग कर रहे हैं अगेंस्ट, तो एक बॉल को आप टैकल कर सकते हैं। अब वो आपने डिसाइड करना है कि उनके स्लोअर बॉल को टैकल करना है या यॉर्कर। और मलिक क्वालिटी भी यही है उनकी, जो हम बात करते हैं कि नॉर्मली जो बॉलर्स हैं उनका एक पैटर्न होता है। जैसे अर्शदीप है, आपको आइडिया है कि अंदर लाएंगे, शाहीन अंदर लाएंगे अर्ली ऑन। बुमराह इसीलिए जो है टॉप क्लास बॉलर है, उनका एक कोई पैटर्न नहीं है। बिल्कुल। वो बैट्समैन और कंडीशंस के हिसाब से आपको और सिचुएशन के हिसाब से बॉल करेंगे। जो अंदर पे फंसता है दूर वाले बॉल पे, तो उसको वो गेंद करेंगे। जब आउटस्विंग जिसका वीक पॉइंट है उसको आउटस्विंग करेंगे। तो इसीलिए ये नहीं हो सकता कि हम कोई एक सर्टन पैटर्न अडॉप्ट कर लें और हम हैंडल कर लेंगे उसको। हमें उन सारे बॉलों के लिए तैयार रहना है। हाँ, ये ज़रूर हमने पिक करना है, मैं अगर अंदर वाले बॉल पे स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैंने वेट करना है कि उस जोन में बॉल आए तो मैंने उसको कैच करना है। बिल्कुल। अब ये नहीं चीज़ कर सकते कि आप किसी ऐसे बॉलर को खेल रहे हैं एज अ बैटर के जिसको आप 10 शॉट्स जो हैं आपने अपने दिमाग में रखी हुई हैं, 6 शॉट्स रखी हुई हैं। नहीं, इस पर्टिकुलर बॉलर के अगेंस्ट आपको, जैसे वो आप कंडीशंस को रीड करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स को रीड करते हैं, आपके वीक पॉइंट्स को रीड करते हैं, इसी तरह एज अ बैटर आपने भी उनके दिमाग के साथ खेलना है, ताकि वो जो उनके स्ट्रेंथ्स हैं वो उनसे हट के कोई ऐसी चीज़ करने जाएं कि जिसमें आपको एडवांटेज हो सके। तो अब आपने ये देखना है कि उनकी एक चीज़ को टैकल करें। अगर आप हर चीज़ को टैकल करने जाएंगे तो वो आपकी विकेट भी लेंगे और रन्स भी नहीं देंगे। और स्पेशली आज की पिच जो जैसे नज़र आई है कि अच्छा जी लो स्किडी है प्लस ड्राई नज़र आ रही है, वेरिएशन बीच में जाके एंड पे करेंगे, तो देन इट्स अप टू द बैट्समैन के उस टाइम पे उसने थोड़ा सा उसको रीड करने की कोशिश करनी है, कौन सा बॉल ज़्यादा मुझे आना है और उसके लिए मैंने अपने आप को सेटअप करना है। बिल्कुल। सो दैट इज़ आई थिंक दैट शुड बी द की। उसमें शायद आप एक दो बॉल कोई कैश कर लें उनके, तो आपके पास चांस है। अदरवाइज वही बात आपकी, जो अगर आप सारे बॉल सोचेंगे मैंने तेज़ को भी हिट करना है, बाउंसर को भी मारना है, मैंने स्लोअर वन को भी, तो फिर आपके आउट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है आप रन आउट कर सकें उनके अगेंस्ट।
there you heard it from Shoaib Malik and Misbah कि बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को खेलने के लिए बेस्ट आपकी क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए एज अ बैटर. बाज़ अगेन इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स कि ही इज़ सच अ कंप्लीट बॉलर और बिल्कुल भी आसान नहीं होता उनको एज इफ़ यूर अ बैट्समैन to face him. It's never easy because he's got everything, you know. कई bowlers होते हैं which are very reliant on just swing, others are reliant on their pace, but वो एक वाकई genuinely difficult bowler हैं. And like Shoaib mentioned कि आप दो चीज़ों के लिए उनके against नहीं prepare कर सकते. So I mean what would you say in that regard जब आप उनको face कर रहे हो as a batter, क्या options हैं आपके पास? देखिए इस वक्त मेरे ख्याल बेस्ट वाइट बॉल बॉलर है, हैंड्स डाउन सबसे स्किलफुल बॉलर हैं. जो एक प्लेयर उनको सही टैकल करते हैं वो ट्रेविस हेड. लेफ्ट हैंडर शायद थोड़ा सा एडवांटेज है जब वो राउंड विकेट से करते हैं, क्योंकि वो अपनी स्टंप्स छोड़ के खेलते हैं कि इनको मारो. तो वहाँ पे ऑफ साइड पर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको थोड़ा सा लीवे मिलता है. जो शोएब ने जो दूसरी बात की उससे मैं बहुत अग्री करता हूँ. जो डेथ बॉलिंग वो कर रहे हैं स्पेशली इन कंडीशंस में, जो सबसे उनका इंपॉर्टेंट बॉल है वो है स्लोअर वन. तो आप स्लोअर वन के लिए आप सेट रहें कि जी स्लोअर वन को मैं अटैक करूंगा अगर आप कर सकते हैं. अदरवाइज इतनी उसके पास स्किल है कि आपको वो ज़्यादा रन्स नहीं करने देगा. बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि हाँ जी अगर स्लोअर वन करेगा तो मैं इसको इधर इधर मारूंगा. बाकी जो बाकी जो वो यॉर्कर करेगा या वहाँ करेगा तो मैं रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे डिपेंड करूंगा. बट आई विल पिक वन डिलीवरी विच आई विल अटैक. और मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप उसे स्लोअर वन पे अटैक करेंगे इन सर्फेसेस पे तो वो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट डिलीवरी और फिर वो शायद अपना प्लान चेंज करे. ठीक है. सो यू बेसिकली हैव टू समहाउ unsettle his plans and work against them. That's the best way to go about it. In any case, जसप्रीत बुमराह जो है वो सिर्फ विकेट्स नहीं लेते, वो रन्स भी बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं. That's why he's such a complete bowler. And इसी वजह से जो है you can see कि जो उनकी इकॉनमी है 4.08 138 बॉल्स जसप्रीत बुमराह आपके सामने नज़र आ रहे हैं. ये मिनिमम 100 बॉल्स की है. तो नज़र आ रहा है कि जी जिसकी 4 की इकॉनमी हो इन 138 बॉल्स, इट टेल्स यू कि ही इज़ हार्डली गिवन अवे एनी रन्स. कि उनका इतना इमैक्यूट कंट्रोल है विद द बॉल that he's just one of those batters that you really can't hit, and due to that pressure की वजह से you end up throwing away your wicket against him as well. So top bowler, perhaps one of the best in the world right now as well. We'll take a short break और break के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको further updates देते रहेंगे. Yeah, it's a great build-up that we are looking at India versus England. हमने आपको दिखाया था पिछला मैच जो 2022 के वर्ल्ड कप में हुआ था, in which England completely dominated over India. But we've seen some other matches as well in history जिसमें complete opposite भी हो चुका है. And if you talk about India's moment, so there was that one moment जिसमें 6 छक्के लगे थे युवराज सिंह के against England. That was one of those iconic moments की अगर हम बात करते हैं तो इससे बड़ा आइकॉनिक मोमेंट नहीं हो सकता. एंड जिस एफर्टलेसनेस की तरह उन्होंने मारा, शोएब वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट रेमिनिसिंग द टाइम्स दैट वी हैव सीन. कोई हमेशा होता है ना क्रिकेट में एक हिस्टोरिक मोमेंट होता है जो सबको याद रहता है. तो ये भी एक ऐसा मोमेंट था जो कि था अगेंस्ट स्टुअर्ट ब्रॉड. आई मीन ही गॉट हिट फॉर 6 सिक्सेस. देखिए ये ऐसा मोमेंट है कि 6 छक्के तो एक उनकी अपनी बड़ी स्पेशलिटी है कि 6 छक्के लगना 6 बॉलों पे. उसके बाद खूबसूरती कि एक लेफ्टी ने मारे हों और लेफ्टी जो है वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है खेलते हुए. फिर उसके बाद ऐसा बैटर हो कि इतनी हाई बैकलिफ्ट हो और एफर्टलेस, जो आपने वर्ड यूज़ किया था वो यही वजह है कि इतनी हाई बैकलिफ्ट के साथ जो है आर्म एक्सटेंशन वैसे ही बहुत अच्छी होती है. 3 चीज़ें ये हो गई. चौथी चीज़ ये है कि एक डायरेक्शन में नहीं लगे, सब जगह लगे. फिर उसके बाद ये था कि जो सोने पे सुहागा था वो ये था कि पंगा ले लिया था फ्लिंटॉफ ने. पंगा नहीं लेना चाहिए था. क्या पंगा था? मुझे पंगा मतलब उन्होंने कुछ एग्जैक्टली वर्ड्स, वर्ड्स तो नहीं मुझे पता कि क्या एक्सचेंज हुए थे, लेकिन एक्सप्रेशंस जो था वो एक्सप्रेशंस आपको बता सकते थे कि कुछ हुआ है वहाँ पे. तो 6 छक्के तो खैर 6 छक्के हैं. स्पिनर को फिर भी थोड़े से इजी होते हैं 6 छक्के लगने.
क्वालिटी पेस बॉलर को, पेस वाले बॉलर को और ऑल अराउंड छक्के लगना वो बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए जो है ये 6 छक्के हमेशा स्पेशल रहेंगे, क्योंकि क्वालिटी बॉलर को लगे और पेस बॉलर को लगे, और पेस बॉलर को साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में डरबन में ये छक्के लगे थे, तो ये हमेशा स्पेशल रहेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज मिसबा के पंगा नहीं लेना चाहिए। नहीं, पंगा किस बंदे से लेना है और किस से नहीं लेना, ये बड़ा ज़रूरी है। युवराज सिंह इस किस्म के प्लेयर थे कि जिनको आप अगर थोड़ा सा उनको आपने स्विच ऑन कर दिया या विराट कोहली हैं जैसे, तो वो फिर जो है ना वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि दैट बेसिकली ब्रिंग्स बेस्ट आउट ऑफ देम। तो आपको ये देखना है कि किसको आपने जाके प्रेशराइज करना है और किसके साथ पंगा नहीं लेना, वरना ये सूरत हाल हो सकती है। आते गलत बंदे से पंगा ले लिया उन्होंने, और उसका जो है खमियाजा वो भुगतना किसको पड़ा, ब्रॉड को। Yeah, he was absolutely lethal in that innings और वो मैच जो था उसमें बहुत ही यादगार मैच रहा इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, क्योंकि हम इन दोनों टीम्स की हिस्ट्री देख रहे हैं कि कौन सी टीम हावी रही है एक दूसरे के ऊपर। तो इसमें 20 ओवरों में एक्चुअली इंडिया वो मेड 218 for 4, जिसमें सहवाग एंड युवराज वर द मेन स्कोरर्स। गौतम गंभीर ऑल्सो प्लेड दैट नॉक ऑफ 58। और इंग्लैंड की तरफ से एज सच ट्रेमलेट वाज एक्सपेंसिव, फ्लिंटॉफ थे, डैरन मैडी थे, बट nobody were able to match them on that level, although they did reach 200 उन्होंने भी किया, कंडीशंस ऐसी थी। लेकिन विक्रम सोलंकी वाज द टॉप स्कोरर, केविन पीटरसन भी थे, बट वही बात आ जाती है कि जब आपको 6 छक्के पड़ जाएं इस किस्म के, तो then it just becomes extremely difficult for the opposition, and that's what we saw in that particular game as well. So toss has been delayed due to rain, बीच में बारिश रुकी थी एंड लग रहा था कि उस वक्त हमने पिच रिपोर्ट भी की थी, बट देन इट स्टार्टेड टू रेन अगेन। सो इट्स द आउटफील्ड इज़ प्रिटी वेट। आई मीन द अपडेट दैट वी आर गेटिंग इज़ दैट द प्लेयर्स आर वेटिंग वेरी पेशेंटली। लेकिन मसला ये है कि क्योंकि बारिश हो रही है और आउटफील्ड जो है वो दैट वाज प्रिटी वेट, तो वो उसके हिसाब से ही होगा। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग and when they can take off the covers are still pretty much on. The players are relaxed totally. They are probably just sipping onto their coffees and teas and just enjoying that period of time and waiting, I guess. Frustrating भी होता है as a player when you have such a big game on and बारिश हो रही हो. So we'll have to just wait and see कि किस किस्म की हमें कोई update मिलती है from Guyana. We'll keep you guys posted on whatever the conditions are, because one would hope कि किसी किस्म की का मैच हो, even if it's a reduced overs वाला match, you would want to see a semi-final between England and India. On that note, we'll take a short breather and we'll be back. We'll keep you updated. Minimum 10 overs होने चाहिए किसी भी मैच में, so minimum 10 overs का होना ज़रूरी है. So extra time of 250 minutes है. So ये है situation and we'll keep you guys posted with whatever we hear from Guyana. All right, the covers are coming off, which are positive signs from Guyana. थोड़ा सा clear up भी हो गया है अगर weather को देखा जाए। पहले बहुत ही murky था and the next update we'll soon be getting is at 8 PM. So we'll find out कि जी क्या हो रहा है, लेकिन at least signs are encouraging क्योंकि covers have been taken off. 10 overs चाहिए minimum to constitute a game. So we'll keep you guys posted with what's happening. पर अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी फ्लिक पैनल से पूछूं कि उनकी predictions क्या कहती हैं, because that's the favorite part of our day. और इस दफ़ा हमने सिर्फ मैच की नहीं बल्कि हमने टॉस की prediction भी ली है, just so that अगर कोई पीछे लैग कर रहा है, they have an opportunity to make up in this match and the one which is going to be the next one, which is the final basically. So जी मिसबा, पहले तो मैं टॉस ही, इसमें तो कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल एक वो हो गया ना, किसी पे भी सोचने की ज़रूरत नहीं। नहीं, मैच पे तो डेफिनेटली होती है। अभी आपके 15 पॉइंट्स हैं, आप देख लें। इसको यहीं ख़त्म करें ना, नहीं शुरू कर दें।
ये नया शुरू कर दे। हाँ नया शुरू कर आखिर दो। इस- वैसे भी 2-3 टॉस पे पॉइंट, ये पॉइंट वो पॉइंट, तो इसको खत्म करके नया शुरू कर दो। अच्छा मतलब 2 मैचेस के लिए हम नया शुरू हाँ, कर 2 दें। अच्छा ये भी तो चलें। नया ही शुरू किया ना, टॉस हाँ, पे पॉइंट, हाँ। ये नया ही है ना। ये तो सेमीफाइनल के लिए स्पेशल चीज रखी है ना आपके लिए। नहीं तो हमें हमें हर चीज लास्ट मिनट पे क्यों बताई स्टेक्स जाती बढ़ाने है? थे ना, बताना था कि भाई हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं तो यू नो इंसेंटिव। ओ पाकिस्तान है ही फुल ऑफ सरप्राइजेस, शो खत्म करो यार, Full of जल्दी surprises. जो करना है। देखें करना ये तो एक वो है ना, एक वाइल्ड गैस आपने करना है। क्या करना है, जी, टॉस टॉस क्या कौन करना है? करना है? जीतेगा? टॉस करो यार, चलिए चलो यार। यार। जी कौन, टॉस वाजिद इंडिया। आप ही बिल्कुल, आपको क्या फर्क पड़ता है? टॉस इंडिया। इंडिया जी। जी इंडिया। इंडिया। तीनों ने टॉस कहा है कि टॉस जो है वो इंडिया जीतेगा। अब आपने टॉस का बता दिया, अब चलें फिर ये भी बता दें कि मैच कौन जीतेगा। शुएब आपसे अच्छा स्टार्ट करें हमेशा हम इंडिया। हाँ जी, वो बाकियों जो से आपके start- कान में बोल रहे हैं ना मेरे से, वो मेरे मुझसे ही तंग है वो। इंडिया। मैं पहले मांग लेता हूँ, इनके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा इंडिया। इंडिया। आज वो कह रहे हैं कि मैच भी वो कह रहे हैं इंडिया जीतेगा। साडी टीम ले जाने ने। नहीं नहीं, आपको जो लगता है आप बोलें, आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। Whatever you feel, जो just say it. बोलोगे मैं वही बोलूंगा। इन्होंने डायरेक्ट हमारे इंडिया ही कहना है। चलो दसो। इंडिया। इंडिया। हाँ इंडिया। कोई भी इंग्लैंड नहीं बोलना चाह रहा। नहीं नहीं, हमारी मर्जी, हमसे पूछ रहे हैं, हम एक्सपर्ट है। अच्छा ठीक है, मैं तो नहीं कुछ कह रही। ठीक है जी भाई, इंडिया मुझे पता है आप नहीं कह रही कुछ। हाँ मैं कह रही हूँ ठीक है। मैं इंडिया इज विनिंग, सारे टॉस भी आज इंडिया जीत रहा है और मैच भी जो है वो इंडिया जीत रहा है। दैट्स व्हाट आवर पैनल इज सेइंग बेसिकली। सो पॉइंट्स कुछ और भी है। या तो इकट्ठे हारेंगे सारे पॉइंट्स या इकट्ठे जीतेंगे सारे पॉइंट्स। कुछ और भी है, एक और भी थी कोई प्रेडिक्शन, वो क्या थी? एक तरफ आप मुझे कह रहे हो यार बोलो, खत्म करो शो। पर्सनल स्कोर था, पर्सनल स्कोर था, लेकिन 165। लेकिन अगर ओवर ही कम हो गए तो फिर चलो ठीक है 165। ये तो 20 ओवर हुए तो फिर है ना। मिसबा ने कहा है 165 अगर 20 ओवर हुए। जी हाँ जी 165। हाँ, अगर 20 ओवर हुए। ये ज्यादा या नीचे? ज्यादा होंगे इससे या नीचे होंगे? नहीं ये उन्होंने मैंने आपने एक नंबर बताना है ना। 165 एक पर्टिकुलर नंबर बताना है। हाँ। पाइन पाकिस्तान का तो सही होएगा। जो सबसे करीब पाइन पहुंचेगा। थोड़े लोग का तो सही होंगे। एनी परफेक्शन। वाह। जो आप गरीब कह रहे हुआ हैं- उसको पॉइंट मिल जाएगा ना यार। आप कह रहे हैं हाँ जी, 164.5। 175। 175 बाजिद ठीक है। 165 175 150 150 इज शेब। ठीक है चलो जी। ये वैसे 146 मैंने बताया था ना एवरेज स्कोर है इस फर्स्ट आपकी 146 है। T20 वर्ल्ड कप की मैं बता आपकी रही हूँ। 146 है। नहीं मेरी तो कोई प्रेडिक्शन नहीं, मेरी तो कोई प्रेडिक्शन नहीं। वैसे ये अगर हम सेगमेंट पहले में कर लेना तो सारा शो मैं पहले बताया था आपको। नहीं मैं कह रहा हूँ कि पहले ही 10 मिनट में हम ये प्रेडिक्शन वाला कर लें तो शो खत्म हो तो जाएगा। शो खत्म हो जाएगा। चलें आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है क्योंकि अब जो वक्त आ गया है वो शो को क्लोज करने का आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल ऑफ यू। हम उम्मीद यही करते हैं कि हम आपको पोस्ट मैच के लिए भी मिलें और यही बताएं कि मैच में क्या हुआ, मज़े का मैच हो और देखने को मिले। और मज़े का चीज़ तो ये होगी शो पे कि जी एंड में प्रेडिक्शन पॉइंट्स किसके ज़्यादा हैं, क्योंकि आज हमने 2-3 चीज़ें ऐड कर दी हैं। सो whoever wins, if they win, तो फिर सबको मिलेंगे अच्छे पॉइंट्स। All right, so that's pretty much all that we have for you from here on the flick. We'll keep you guys posted. Obviously आपको नज़र आती रहेंगी जो भी updates हैं from Guyana। थोड़ा सा clear भी हो रहा था, covers were coming off as well. So let's hope कि दोबारा बारिश ना हो, because then the outfield apparently does dry up really quickly in Guyana. So that's the great news that's coming from that bit as well. Thank you so much to all of you that have joined us, and you can keep watching the flick on 10 Sports Maiko and Tamasha.